In this video, we will be discussing the ionization equation for water. पानी जो है उसमें खुद की सेल्फ आयनाइजेशन होती है। अब सेल्फ आयनाइजेशन क्या है कि दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक जो है हाइड्रोनियम आयन देते हैं और एक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। वाटर मॉलिक्यूल्स दो जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरा जो है वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा डोनेट करेगा। अगर ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये वाला एक्सेप्ट करेगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आइंस बना लेगा H3O पॉजिटिव, जबकि जिसने प्रोटॉन डोनेट कर लिया है उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा लाइक दिस। लेट्स सपोज ये प्रोटॉन निकल गया तो पीछे जो है वो हाइड्रोक्सिल बन जाएगा, रह जाएगा। अब जो एसिड है उसमें से बेस बन जाएगा जो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और जो बेस है उसमें से एसिड बन जाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इसमें ये जो बड़ा मेरून कलर का है दिस इज द ऑक्सीजन, और ये छोटे ब्लू कलर के हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो क्या हुआ कि एक ने जो है वो हाइड्रोजन इससे ले लिया तो उसके पास 3 हाइड्रोजन हो गए, और दूसरे के पास जो है वो एक हाइड्रोजन रह गया, तो उसने हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया। अब ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन या फिर सेल्फ आयनाइजेशन। दिस आयनाइजेशन कैन बी रिटन एज वाटर जो है ये डिसोसिएट कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होगा। H पॉजिटिव आयंस बन गए और OH नेगेटिव आयन बन गए, मीन्स इसमें आयनाइजेशन हो गई। Now to write the Kc, the equilibrium constant for this reaction. Equilibrium constant में हम क्या करते हैं, the product of the concentration of the products is divided by the concentration of the reactants. तो products में हमारे पास जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन, और साथ में हाइड्रोक्सिल है, तो हाइड्रोक्सिल की कंसेंट्रेशन, और इसको डिवाइड कर देंगे वाटर की कंसेंट्रेशन से। लेकिन चूंकि ये जो आयनाइजेशन है हम कह रहे हैं कि ये बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर की कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मींस इसकी कंसेंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आता, इतनी कम आयनाइजेशन होती है। तो इसकी कंसेंट्रेशन को हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, वहां पर ये Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है इट विल बिकम लाइक दिस, Kc into the concentration of water is equal to hydrogen ion concentration into hydroxyl ion concentration. Of this term Kc into water's concentration, this is replaced by a new term that is called as Kw. So the equation will become Kw is equal to the hydrogen ion concentration into the hydroxyl ion concentration. This Kw is called as the ionic product constant or the dissociation constant of water. This Kw can be defined as the product of the molar concentration of hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration. तो इसको हम कहेंगे ionic product constant या dissociation constant of water. The concentration of H positive at 25 degree centigrade is equal to 1 into 10 to the power minus 7 मोलर। वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी होती है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है वो भी सेम होती है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 7 मोलर। अब जब हमने Kw मालूम करना है, Kw is equal to हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इसमें हम क्या करेंगे कि इनकी ये कंसंट्रेशन जो है वो पुट कर देंगे 1 into 10 to the power minus 7
मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14, जो ये शो करता है कि आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वाटर का दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो अगर आप टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देंगे तो Kw की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। Now from this discussion we can derive some conclusions। कोई भी ऐसा solution जिसमें हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है अगर वो एक दूसरे के बराबर हो तो that solution will be neutral solution। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये जो solution है ये न्यूट्रल है। अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, मींस उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, सो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू H positive concentration, that solution will be basic in nature। या in other words हम इसको यूँ कह सकते हैं कि चूंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर, तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ग्रेटर हो तो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन greater than 1 into 10⁻⁻7, the solution will be acidic। हाइड्रोजन आयन concentration जो है that is less than 1 into 10⁻⁻7, then the solution will be basic in nature।